तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं IRCTC के बारे में। आपके सामने क्लियरली नाम दिख रहा है, मुझे उम्मीद है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिटर्न्स के लिए तो पिछले एक हफ्तों से हम लोग बात करें लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 महीने से कंपेयर कर लगभग 8% गिर चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स देखने की कोशिश करें तो पिछले 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 22% का रिटर्न यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है। 6 महीने से चर्चा करें लगभग 24% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस रिटर्न्स को देखकर आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं बस स्टडी पर्पज से ये आपको वीडियो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या इसके मजबूत सपोर्ट हो सकते हैं, क्या इसके रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। यहाँ पर तो आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 26 लाख की वॉल्यूम देखी गई है, जो कि अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर आते हुए दिख रही है। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 51% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। कुछ और चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें। ये स्टॉक के हम लोग प्राइस की बात करें 747 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस लेवल पे। मैं थोड़ा पीछे जाकर हम लोग चर्चा करें तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं इसने तकरीबन 1140 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी मई 2024 के अंदर। वहां से हम लोग बात करें तो काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी यहाँ से इस लेवल में 35% की करेक्शन हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर भाव सही मिल रहा है, क्या यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए? तो अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। क्वार्टर्स के नतीजे जैसे ही आते हैं, कुछ अच्छे नंबर्स आते हैं, तभी इसके अंदर आप किसी भी तरह का रिस्क लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा आप इसे इग्नोर करके चलिए, क्योंकि गिरावट इसके अंदर अभी और रह सकती है। अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस लेवल्स को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं टाइम फ्रेम को 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक कर देता ताकि क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल इसका क्यों निकलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समय में बहुत पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसने तकरीबन 1280 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की अक्टूबर 2021 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें तो इससे शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की भी कोशिश की। तकरीबन हम लोग बात करें 735 740 के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्च 2022 के अंदर। एट द एंड इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया अपना 560 के आसपास, वापस से इसने पुल लगाया और यहाँ पर हम लोग बात करें इस लेवल के पास यानी कि जुलाई 2022 के पास वापस से इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला, जिस लेवल के पास इसने अपना सपोर्ट बनाया था। गिरावट देखने को मिली, वापस से इसने पुल बैक लगाया और यहाँ पर हम लोग चर्चा करें इस लेवल के पास अगस्त 2023 के अंदर वापस से रिजेक्शन देखने को हमें मिली इसी लेवल के पास। तो ठीक इसी लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां 735 740 के पास बार बार रिजेक्शन देखने को मिला था। अभी हम लोग ट्रेडिंग प्राइस की बात करें लगभग 747 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसने नवंबर 2023 के अंदर से ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर इसने अप्रोच किया लेवल्स को तकरीबन 1140 के लेवल को। उसके बाद वापस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका रिजल्ट अभी क्वार्टर्स के नहीं आए। क्वार्टर्स के नतीजे अगर अच्छे आते तो होपफुली यहाँ से उम्मीद है कि अपसाइड का मूवमेंट दे सके, अदरवाइज नहीं तो और इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, तो इसमें किसी तरह का हैरानी नहीं होगा। ये स्टॉक्स अगर इसके नीचे भी जाती है तो आपको सिंपली अवेयर होकर चलना, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स के हम लोग बात करें जितने भी निफ्टी 50 के अंदर दिग्गज कंपनियां, सारे कंपनियों में कहीं ना कहीं हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए में काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 799 आती हुई दिख रही है। 200 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 861 आती हुई दिख रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कहूंगा कि आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात करूँ यहाँ पे डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, तो ये जो लेवल्स दिख रही है ये कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 700 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 600 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करिए आप। मैं यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स दिखाने की कोशिश करूंगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पे अगर मैं प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ तो देखिएगा 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। अपसाइड के लिए 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए 1200 का एस्टिमेट दिया गया है। तो आप इस लेवल्स को देखकर भी इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। और डाउन साइड में हम लोग बात करें तो 550 का है। तो आप अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से काम करिए, अपने कैपिटल पे कितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप काम करिए। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को देखिएगा, यहाँ पर भी 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 38% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर।